नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि ट्रेनिंग के पहले दिन आपको किन-किन गतिविधियों से गुजरना पड़ता है, इसी बारे में। तो अब जैसा कि आप स्क्रीन पे देखें, मैंने पॉइंट वाइज़ समझाने की कोशिश की है कि जब आप ट्रेनिंग के लिए पहले दिन अपने ट्रेनिंग सेंटर पे जाओगे, तो सबसे पहले आपको जो काम करना होगा, वो रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरना होगा। वहाँ पे सेंटर पे आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा। जब हम लोग की ट्रेनिंग हुई थी, तो उस समय रजिस्ट्रेशन फॉर्म कैसा था, आपको स्क्रीन पे मैं दिखाता हूँ। ये रहा रजिस्ट्रेशन फॉर्म, जो कि सोनपुर डाइट का है। तो वहाँ पे जो ट्रेनिंग हुई थी, उसमें ऐसा ही रजिस्ट्रेशन फॉर्म मिला था और ये सारी इन्फॉर्मेशन है, आप देख सकते हो। ये सारी चीज़ें भरनी थी, जो आपको आपके ट्रेनिंग सेंटर पर दी जाएंगी। तो वहाँ पे तो पहला जो पॉइंट है कि रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरना होगा। तो रजिस्ट्रेशन फॉर्म में आप देख लीजिए कि क्या क्या इन्फॉर्मेशन है। वो इन्फॉर्मेशन आपको बिल्कुल से याद होनी चाहिए, क्योंकि ये सारी चीज़ें जो हैं वो ज़रूरत पड़ती हैं रजिस्ट्रेशन फॉर्म में भरने के लिए। तो आप एक बार गौर से देख लीजिए। बाकी सारी इन्फॉर्मेशन मैंने ब्लर कर दी है, लेकिन आप अपने पॉइंट वाइज आप समझ सकते हो कि कौन कौन सी चीज़ें ज़रूरत पड़ेंगी रजिस्ट्रेशन में भरने के लिए। वहाँ पे कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। रजिस्ट्रेशन के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट लगते हैं, तो डॉक्यूमेंट को लेकर काफ़ी ज़्यादा चर्चा रहती है। बहुत सारे लोग पूछते हैं कि ज्वाइनिंग में क्या डॉक्यूमेंट लगेगा, रजिस्ट्रेशन जो ट्रेनिंग के लिए जाएंगे तो वहाँ पे क्या डॉक्यूमेंट लगेगा। तो ट्रेनिंग में रजिस्ट्रेशन के लिए वो ट्रेनिंग सेंटर पर डिपेंड करता है। बहुत बार ऐसा होता है कि ट्रेनिंग सेंटर पर सिर्फ और सिर्फ आधार कार्ड मांगा जाता है। तो आधार कार्ड की फ़ोटोकॉपी, 2 फ़ोटो जो कि रजिस्ट्रेशन फॉर्म पे चिपकाने होते हैं, एक ही फ़ोटो आप चिपकाने होते हैं। कभी-कभी नीचे में भी एक रजिस्ट्रेशन का निचला सेक्शन जो होता है, उसमें भी फ़ोटो चिपकाना होता है। आप 2 फ़ोटो रख सकते हो। तो रजिस्ट्रेशन फॉर्म पे चिपकाने के लिए, जैसे कि आप देख सकते हो, रजिस्ट्रेशन फॉर्म पे आपने देखा, वहाँ पे चिपकाने के लिए आपको फ़ोटो चाहिए होगा। और डॉक्यूमेंट जो है वो आधार कार्ड की आपकी फ़ोटोकॉपी लग सकती है, या कभी-कभी आपका जो एडमिट कार्ड है उसकी फ़ोटोकॉपी भी मांग लेते हैं। वैसे ऐसा कोई मैंडेटरी नहीं है, लेकिन वहाँ पे डिपेंड करता है कि वो कौन से डॉक्यूमेंट प्रीफर करते हैं, आधार कार्ड या आपका एडमिट कार्ड। इससे ज़्यादा डॉक्यूमेंट की डिमांड वो शायद ही करें। मुझे नहीं लगता कि किसी सेंटर पे इससे ज़्यादा डॉक्यूमेंट की वो डिमांड करते हैं, क्योंकि रजिस्ट्रेशन के लिए इतना ही डॉक्यूमेंट काफ़ी होता है और उनके लिए उनके पास और सारी इन्फॉर्मेशन पहले से रहती है। तो ये हो गया, रजिस्ट्रेशन के लिए 2 फ़ोटो चाहिए होगा, जो कि मैंने आपको बता दिया कि आप 2 फ़ोटो मिनिमम रख लें, ताकि आपको रजिस्ट्रेशन के समय दिक्कत ना हो कि हाँ, आपको चाहिए फ़ोटो और उस समय आपके पास फ़ोटो ना हो। तो ये चीज़ें घर से आप ज़रूर लेके निकलें। अब बात रहती है रूम अलॉटमेंट। तो ये सबसे बड़ा सेक्शन है अब ट्रेनिंग का, क्योंकि आपको पता नहीं होगा और बाकी सारे लोग क्योंकि रूम अलॉटमेंट जो है वो खुद वहाँ पे सेंटर पे जो लोग हैं वो लोग नहीं करते। बहुत बार ऐसा होता है कि जो कैंडिडेट हैं वो खुद से अपना रूम जाके ढूंढ लेते हैं और वहाँ पे अपना सारा सामान रख देते हैं। जब आप जाओगे देखने तो देखोगे कि ये रूम बुक है, ये रूम बुक है। फिर आप इधर उधर थोड़ा भटकोगे कि मुझे रूम नहीं मिला, मुझे रूम नहीं मिला। तो आपको कोई ऐसा रूम मिल जाएगा जिसमें कोई ना रहना चाहता हो, क्योंकि सारे अच्छे रूम लोग पहले ही जाके ऑक्यूपाई कर लेते हैं। तो ये थोड़ा-सा एक चालाकी वाला मामला रहता है। बहुत सारे सेंटर पे ऐसा ही होता है कि पहले रूम खुला रहता है, लोग अपना-अपना सामान ले जाके रूम में रख देते हैं और उसके बाद अपने रजिस्ट्रेशन के लिए जाते हैं। तो इस तरीके के अगर माहौल हो तो आपको थोड़ा-सा अवेयर रहना पड़ेगा और थोड़ा-सा एक्टिव रहना पड़ेगा। आप अगर आपको लगे कि हाँ, रूम अलॉट यहाँ पे आप सेंटर की तरफ से नहीं किया जाएगा, खुद से ढूँढना है, तो आप जल्दी से जल्दी अपना सामान लेके जाएँ हॉस्टल में और अपना बेड अच्छा सा देख के अपना सामान वहाँ पे रख दें और वहाँ पे शिफ्ट हो जाएं। और थोड़ा ध्यान भी रखें, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि आपने रखा सामान और पता चला कि वो किसी और का है, और फिर वहाँ पे थोड़ा सा कन्फ्यूज़न वाला मामला हो सकता है। तो जो भी 2 3 4 लोग उस रूम में हों, तो उनका एक आप व्हाट्सएप ग्रुप बना सकते हैं, ताकि आप जब भी मैसेज करो कि हाँ, क्योंकि चाबी ताला तो एक ही पास होगा, तो आप अगर चाहते हैं कि तो ताला और चाबी घर से लेकर ज़रूर जाएँ, क्योंकि रूम में आपको मारने के लिए ताला चाबी होना चाहिए। क्योंकि जब आप क्लासेस में होंगे तो आपका रूम ऐसे खाली रहेगा, तो आपको ताला लगाने के लिए ताला चाहिए होगा। तो ये रही बात रूम अलॉटमेंट की। तो इसमें थोड़ा-सा आपको एक्टिव रहना पड़ेगा, और आप अगर एक्टिव रहेंगे तो आपको अच्छा सा रूम मिल जाएगा और अच्छे से रहने के लिए मिल जाएगा। हर सेंटर की बात मैं नहीं कह रहा, लेकिन मैक्सिमम सेंटर पे ऐसा देखने को मिलता है। क्या पहले दिन क्लास भी चलती है? तो बहुत कम ऐसे चांसेस हैं कि पहले दिन क्लासेस भी चलती हैं, क्योंकि पहले दिन आप जाओगे तो बहुत सारे लोग दूर दूर से आते रहते हैं, तो रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस चलते रहता है, तो दिन भर तो फॉर्म फिलअप में ही निकल जाता है। तो आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा।
नेक्स्ट डे से क्लासेस एकदम टाइम से सुबह से शुरू हो जाती हैं। तो इसलिए आपको बस ध्यान रखना है कि अगर क्लासेस चलें तो आपको क्लास में समय से पहुंच जाना है। क्या पीटी और योगा क्लास में अटेंडेंस लगती है? जी हाँ, आपको पीटी और योगा में भी अटेंडेंस आपका बनवाना होगा। आप अटेंडेंस बिल्कुल भी मिस नहीं कर सकते। आपका मन हो या नहीं हो योगा करने का, लेकिन आपको वहाँ पे जाना है। ये एक मैंडेटरी क्लास है, आपको वहाँ पे जाना होगा। और आप 5 मिनट करें 10 मिनट करें, लेकिन आपको ज्वाइन ज़रूर करना है और क्लासेस ज़रूर लेनी है। 7वां पॉइंट है अटेंडेंस। अटेंडेंस छूट जाए तो क्या करें? क्योंकि अटेंडेंस छूट जाना एक बहुत बड़ा हेडेक होता है ट्रेनिंग्स के अंदर। क्योंकि बहुत बार वो स्पष्टीकरण निकाल देते हैं कि हाँ आपने क्यों नहीं अटेंडेंस बनाया। तो इसलिए आप थोड़ा सा क्यूरियस रहिए अटेंडेंस बनाने के मामले में। और सब आप करते हैं नहीं करते हैं वो अलग बात है, लेकिन आप अटेंडेंस के टाइम पे आप बिल्कुल भी एब्सेंट ना हो। अटेंडेंस के टाइम पे एकदम आपको पहुंच जाना है और अपना अपना अटेंडेंस ज़रूर बनवा लेना है। किसी भी कीमत पे अटेंडेंस नहीं छूटनी चाहिए। तो इस बात को आपका खास ध्यान, अगर इन केस आपका अटेंडेंस छूट जाता है तो आप ऑफिस में जाइए, वहाँ पे बात कीजिए और लेकिन अपना अटेंडेंस ज़रूर बनवा लीजिए। क्योंकि अब तो बायोमेट्रिक अटेंडेंस लगने वाली है, तो अब थोड़ा सा आपको और भी इसमें क्यूरियस रहना पड़ेगा और केयरफुल रहना पड़ेगा कि आपकी अटेंडेंस बिल्कुल भी ना छूटे। क्योंकि बायोमेट्रिक अटेंडेंस में ओवरलैपिंग वाली कोई बात नहीं है कि हाँ बाद में आप जाके बना लोगे, ऐसी सिचुएशन नहीं आएगी। तो आप थोड़ा सा अटेंडेंस को लेके इस बार ज़्यादा केयरफुल आपको रहने की ज़रूरत है। 8वां पॉइंट है किसी दिन छुट्टी चाहिए तो क्या करें? अगर आपके पास कोई इमरजेंसी सिचुएशन आ जाती है, अगर आपका कोई ऐसा सीन क्रिएट हो जाता है जिससे आपको छुट्टी लेनी ही है, तो आप आवेदन लिख सकते हैं जो डाइट के या बैट जो भी आपके ट्रेनिंग सेंटर है उसके प्रिंसिपल के नाम, कि हाँ मुझे ऐसी इमरजेंसी सिचुएशन है जिसकी वजह से मुझे छुट्टी चाहिए। तो आपको ईज़िली छुट्टी मिल जाएगी, वो ग्रांट कर देंगे। ऐसा नहीं है कि ट्रेनिंग में आप किसी भी सिचुएशन में आ जाएँ और आपको छुट्टी नहीं दी जाएगी। वहाँ पे भी स्कूल जैसा ही माहौल रहता है, सारे लोगों को पढ़ाया जाता है, वहाँ पे भी प्रिंसिपल होते हैं। तो वो भी उनके पास आप एप्लीकेशन लिखेंगे तो वो आपको छुट्टी ग्रांट कर देंगे, आप अपनी सिचुएशन बताएंगे तो। क्लास के लेट जाने से क्या होता है? अगर आप क्लास में लेट से जाएंगे तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि आपको अटेंडेंस का पता नहीं चलेगा कि अटेंडेंस बन गया है या बचा हुआ है। क्योंकि बहुत बार अटेंडेंस जो है क्लास शुरू होते ही अटेंडेंस लग जाती है और बहुत बार क्लास के एंड में लगती है। जैसे लंच होने से पहले अटेंडेंस बनती है और वो कभी भी बन सकती है। तो जो अटेंडेंस का जो नियम है, अब तो बायोमेट्रिक कर दिया गया है, पहले ऐसे था कि सीट पे बनती थी अटेंडेंस। तो बायोमेट्रिक में आपको थोड़ा और ज़्यादा केयरफुल रहना पड़ेगा। तो इसलिए आप क्लास में बिल्कुल भी लेट से ना जाएं। आप बिल्कुल सुबह में फ्रेश हो जाएं, क्योंकि जो भी वॉशरूम है वो थोड़ा सा ऑक्यूपाई रहते हैं मॉर्निंग में, क्योंकि ज़्यादा लोग रहते हैं और रिसोर्सेज बहुत लिमिटेड होते हैं, तो इसलिए थोड़ा सा समय लग सकता है। तो इसलिए आप अपना टाइम टाइम पे काम कंप्लीट करें, नाश्ता खाना टाइम से खाएं और टाइम से क्लास जाएं। अब 10वां पॉइंट है ट्रेनिंग सेंटर से बाहर घूमने जा सकते हैं या नहीं। तो ट्रेनिंग सेंटर पे अगर आपको बाहर घूमने जाना है तो आपको परमिशन लेनी पड़ेगी, आपको बताना पड़ेगा कि हाँ हम लोग, जैसे कि बहुत सारे ट्रेनिंग सेंटर है जहाँ पे आसपास में कोई अच्छी जगह है अगर घूमने के लिए, तो वो अलाउ कर देते हैं कि हाँ आप घूमने जा सकते हैं, लेकिन समय से पहले आपको ट्रेनिंग सेंटर लौट के आ जाना है। तो ओवरऑल यही है, पहले दिन की गतिविधियाँ यही होती हैं कि आपको रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरना होता है। रजिस्ट्रेशन के लिए सारे कागज़ सबमिट कर दिए जाएंगे, आपका रजिस्ट्रेशन फॉर्म आ जाएगा। उसके बाद से आपको यूज़र आईडी और पासवर्ड भी मिल जाएगा। आपको यूज़र आईडी और पासवर्ड भी कभी कभी दिया जाता है ऑनलाइन एग्जामिनेशन देने के लिए। यूज़र आईडी और पासवर्ड भी आपको प्रोवाइड किया जाएगा रजिस्ट्रेशन के बाद। एग्जामिनेशन जो कि SCERT के द्वारा कंडक्ट किया जाता है, तो उसमें कुछ कुछ सवाल पूछे जाते हैं, तो आपको उसमें फीडबैक भी देना होता है और आपको उसका जवाब भी देना होता है। फीडबैक मीन्स कि आपको यहाँ पे जो सुविधाएं मिल रही हैं वो कैसी हैं, इन सारी बातों के बारे में भी आपको बताना होता है। अब बात रह गई खाने पीने की। तो खाने पीने का जो सवाल है, तो वहाँ पे खाना
आपको कैसा लगता है ये आप पे डिपेंड करता है, क्योंकि जो टेस्ट है वो माउथ टू माउथ वैरी करता है। तो आप ये समझ लो कि खाना आपको ठीक-ठाक देखने को मिल जाएगा, आप ठीक-ठाक खा सकते हो। तो इसलिए खाने की टेंशन नहीं है, क्योंकि 3 टाइम आपको खाने को मिल जाएगा, सुबह में, दोपहर में और रात में। टी ब्रेक भी होता है, तो उस अगर आप चाय के शौकीन हैं तो आपके लिए कोई समस्या नहीं है। तो इस तरीके से आपका पहला दिन रहेगा ट्रेनिंग के अंदर, तो इसलिए ज़्यादा चिंता करने की बात नहीं है। सीधे आप रजिस्ट्रेशन करवाएं, उसके बाद से आपकी ट्रेनिंग शुरू हो जाएगी और बस ट्रेनिंग के बाद आप फिर से आप अपने स्कूल में पहुंच जाएंगे। अगर ट्रेनिंग से रिलेटेड और भी कोई इन्फॉर्मेशन आपको लेनी हो तो आप कमेंट करके ज़रूर पूछ सकते हैं, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें जो हैं मैं इस वीडियो के अंदर कवर नहीं कर पाया हूँ, मुझे भी ऐसा लगता है। तो अगर आपको कोई ऐसी बात है जो कि पूछनी है तो आप कमेंट करके ज़रूर पूछें, मैं उसका आंसर ज़रूर करूँगा। तो अभी के लिए बस इतना ही। इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।